start a new chapter, past tense. तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? प्रेजेंट टेंस. आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को. तो सिंपल पास्ट टेंस, जैसे उसमें उसके सब टाइप्स थे, ऐसे ही पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं. उन सबको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहला सिंपल पास्ट टेंस. तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट, यानी जो हमारी पास्ट की हैबिट थी उसके बारे में हमें बताता है. I went to bed early when I was in school, यानी जब मैं स्कूल में था तब मैं जल्दी सो जाता था. To express an action that was completed before the time of speaking, यानी कोई काम जैसे मैं बोल रही हूँ उससे पहले ही फिनिश हुआ है. सिमरन sang well, यानी उसने अच्छा गाया. पास्ट हमें किसके बारे में बताता है? जो काम हो चुका है यानी फिनिश हो गया. To express an action that took place over a period of time in the past, यानी कोई बहुत लंबे समय तक काम हुआ पर वो पास्ट में था. I worked in school from 1998 to 2004, यानी मैंने स्कूल में पढ़ाया था 1998 से लेकर 2004 तक. To narrate a story, जब भी हम कोई स्टोरी बताते हैं तो जैसे आपने लिखा भी होगा once upon a time, तो ऐसे ही स्टार्ट होता है ना, या फिर there lived an old man in a village. तो जो स्टोरी लिखते हैं वो भी हम उसमें ही पास्ट टेंस में ही लिखते हैं. अब इसकी फॉर्म कैसे होती है? तो अगर हमें स्टेटमेंट लिखना है तो I walked या फिर we walked, you did not walk, he didn't walk, she didn't walk, ऐसे हो जाते हैं. पर क्वेश्चन बनाना है तो did स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर बाकी का सेंटेंस. फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म आ जाती है? हमारी ing. तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी कुछ जो पास्ट में कोई समय तक कोई काम हुआ. शी वॉज स्लीपिंग ऑल इवनिंग ऑन संडे, वो संडे के दिन पूरे ही शाम सोती रही. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज अ हैबिट, यानी जो हैबिट हमारी पास्ट में हो चुकी है. द शेफ वॉज ऑलवेज प्रिपेयरिंग डिलीशियस फूड फॉर हिज क्लाइंट्स बिफोर द रेस्टोरेंट क्लोज्ड डाउन, यानी जब भी रेस्टोरेंट बंद होता था उससे पहले जो शेफ है वो हमेशा ही टेस्टी डिलीशियस डिशेस बनाता था. टू इंडिकेट एन एक्शन विच had started at some time but had not ended at the time when some other action took place, यानी कोई काम फिनिश हो गया उससे पहले कोई दूसरा, जैसे कोई स्टार्ट हो रहा है ये काम तो उससे पहले ये वाला फिनिश हो चुका है. The girl was crying when I entered the room, कि यानी जब मैं गई तो मैंने देखा कि जो गर्ल है वो रो रही थी. फिर ये कैसे फॉर्म होता है? तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर was या फिर was not आएगा, प्लूरल है तो were या फिर were not आएगा, और क्वेश्चन बनाना है तो was were स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट और फिर बाकी का हमारा सेंटेंस. जैसे I was watching television when the bell rang, कि जब बेल बजी मैं टीवी देख रहा था. They were reading books in the library last evening, कि वो क्या कर रहे थे? लास्ट इवनिंग लाइब्रेरी में बुक्स को पढ़ रहे थे. फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है? इसमें आ जाते हैं हमारे had. To describe an action that was completed before another action took place, यानी जैसे ये फिनिश हो गया, ये स्टार्ट होने वाला तो इससे पहले ये वाला फिनिश हो गया. The girl had slept before grandma returned from the market, कि जब तक grandma आती उससे पहले ही वो सो चुकी थी, यानी एक काम फिनिश हो चुका है तब दूसरा स्टार्ट होगा. At the past form of the present perfect, especially in indirect speech, जब हम indirect यूज करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं. Rita said I have prepared pudding, तो डायरेक्ट हो गया. पर अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो Rita said that she had prepared pudding, तो यहाँ पर क्या आता है? हम had को यूज करते हैं क्योंकि पास्ट है और पास्ट में had ही आता है, प्रेजेंट में has have दोनों आते हैं. To report a completed action in the past, यानी जो फिनिश हो चुका है टोटली. अजय told me that he had won a prize, उसने मुझे बताया कि उसने प्राइज जीता. फिर ये कैसे फॉर्म होगा? इसमें had आएगा, had या फिर had not, उससे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर had not, और फिर जो भी बाकी का सेंटेंस है. जैसे इसमें स्पोकन है, क्वेश्चन बनाना है तो had he spoken, had she spoken, तो पहले आ जाएगा had, फिर सब्जेक्ट और फिर बाकी का सेंटेंस. I had eaten the breakfast, मैंने ब्रेकफास्ट किया, और क्वेश्चन had I spoken to you, क्या मैं तुमसे बोला? They hadn't spoken to me, वो मुझसे नहीं बोले. The words were spoken in a hurry, कि जो वर्ड्स हैं वो जल्दी जल्दी में बोले गए. फिर आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या आएगा? had भी आएगा, ing भी आएगी, और इन दोनों को हम बीन वर्ड से जोड़ देते हैं. तो had been crying, had been trying, had been doing, तो कुछ भी आ सकता है. To show an action that had been going before another past action, यानी पास्ट में ही दोनों काम हुए हैं
पर एक क्या हो चुका है, एक चल रहा है दूसरे से पहले। The girl had been trying to make the model of a solar system before the teacher helped her, कि जो टीचर उसकी हेल्प करती उससे पहले ही वो जो गर्ल है वो अपना मॉडल प्रिपेयर कर रही है। To show an action that was recently completed, कोई ऐसा एक्शन जो अभी अभी फिनिश हुआ है। विराट कोहली had been playing for 2 hours before he was run out, तो वो क्या कर रहे थे, वो 2 घंटे से खेल रहे थे जिससे पहले कि वो रन आउट हुए। फिर ये कैसे फॉर्म होते हैं, तो सब्जेक्ट आता है, फिर हैड या फिर हैड नॉट और फिर बीन स्पीकिंग, यानी बीन तो आएगा ही आएगा और यहाँ पर कोई भी वर्ब और उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। क्वेश्चन बनाना है तो हैड स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे ही हैड नॉट बीन कीपिंग वेल सिंस अ ईयर, कि वो 1 साल से बिल्कुल भी सही नहीं चल रही उसकी तबीयत, वो ऐसा ही चल रहा है। हैड यू बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या तुम पहले से ही खेल रहे हो, जब बारिश हुई उससे पहले से ही तुम यहाँ पर खेल रहे हो। फिर आता है used to। used to is spoken, used with verb forms in the past tense to suggest that some action happened for a particular period in the past but stopped carefully, यानी कोई एक्शन चल रहा था पर वो रुक गया है। She used to bake delicious cakes in those days, कि उस समय में वो बहुत ही टेस्टी केक्स बनाती थी। He used to drive down to office earlier, यानी जो काम स्टार्टिंग में होता था पर अब होना बंद हो गया है, वहां पर हम used to का यूज करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही स्टेटमेंट हो सकती है। I used to exercise every day earlier, कि मैं पहले रोज एक्सरसाइज करती थी। She never used to go to the gym, वो कभी भी जिम नहीं गए। Did he used to forage every morning, तो ये क्या है, हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो तीनों ही केसेस में used to वर्ड यूज हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और क्वेश्चन की फॉर्म में भी। अब सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो we use the simple past tense to express an action which took place at some moment in the past and is not linked with the present, यानी जो काम पास्ट में हो चुका है, फिनिश हो गया और उसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। I bought a laptop last month, मैंने लास्ट महीने लैपटॉप करा, तो अब उसका कुछ मतलब है नहीं है, वो काम हो चुका है। पर if the action is linked with the present, अगर वो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। I have bought a laptop, कि मैंने लैपटॉप खरीदा। अब क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं है कि खरीदा अब भी है मेरे पास, तो ये क्या है, और अगर हमने बोला कि लास्ट महीने खरीदा था तो तुमने बता दी ना कि लास्ट महीने खरीदा था, और अगर मैंने बोला कि मैंने खरीदा है, टाइम में का मैंने कोई जिक्र ही नहीं करा, तो फिर वो आ जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।